कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां एक सामान्य गांव का बच्चा साधारण शिक्षा और सीमित साधनों के बीच सोच बदल देता है और फिर उसी सोच से पूरे इलाके की तकदीर बदल जाती है। सोनम वांगचुक भी ऐसे ही हैं। उनका नाम जब लिया जाता है तो लोग उन्हें आइस स्तूप के आविष्कारक, शिक्षा सुधारक और लद्दाख के विकास की आवाज़ के रूप में जानते हैं। उनकी कहानी तकनीक, सांस्कृतिक और उनके इलाके की मुश्किलों के बीच एक पुल बन चुकी है। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में अलची, जो अब लद्दाख में आता है, में हुआ था। उनके जन्म की सबसे बड़ी चुनौती थी शिक्षा तक लोगों के पहुंच की कमी। कई वर्षों तक स्कूल नहीं होने के कारण वे 9 साल की उम्र तक औपचारिक स्कूल नहीं गए और उनकी मां ने उन्हें घर पर ही मूलभूत बातें सिखाई। फिर भी कड़ी मेहनत और जिजी शिवा ने उन्हें तकनीकी शिक्षा की ओर खींचा। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई NIT श्रीनगर से की। यह पारंपरिक रास्ता नहीं था, लेकिन उसी पारंपरिकता के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा भी वहीं से आई। 1988 में सोनम और उनके साथियों ने स्टूडेंट्स एजुकेशनल और कल्चरल मूवमेंट्स ऑफ लद्दाख की स्थापना की। कारण साफ था, लद्दाख में लागू सरकारी शिक्षा प्रणाली स्थानीय भाषा, सांस्कृतिक और मौसम की वास्तविकताओं से पूरी तरह जचती नहीं थी। स्कूल में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम और तरीके अक्सर बच्चों को रूठा कर देते थे। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और व्यवहारिक कौशल की अनदेखी होती थी। SECMOL, जो हमने बताया, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख का मूलभूत सिद्धांत ही यही था कि शिक्षा को जमीन से जोड़कर व्यवहारिक और जीवन कौशल पर जोर देकर और स्थानीय संदर्भ को केंद्र में रखकर ही अर्थपूर्ण बदलाव लाया जा सकता है। SECMOL ने पारंपरिक कक्षाओं के बजाय प्रोजेक्ट आधारित सीख, सोलर ऊर्जा का प्रयोग और स्थानीय हुनर को मान्यता दी। स्कूल का कैंपस स्वयं सोलर ऊर्जा पर चलता था। खाना, रसोई और ताप व्यवस्था में पारंपरिक ईंधन का उपयोग कम से कम किया गया था। इस प्रयोग ने दिखाया कि दूरदराज हैरान इलाकों में भी स्थानीय संसाधनों से सक्षम शिक्षा इकाइयां सृजित की जा सकती हैं। SECMOL का एक बड़ा कदम था ऑपरेशन न्यू होप। यह उपक्रम सरकार, गांव और नागरिक समाज के बीच साझेदारी बनाकर सरकारी स्कूल प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास था। यानी SECMOL केवल एक प्रयास नहीं था, बल्कि उसने प्रशासनिक स्तर पर भी नीति निर्देशों और कार्यक्रम को प्रभावित किया। इसका असर खासकर उन बच्चों पर हुआ जो पहले शिक्षा प्रणाली से अलग हो चुके थे। उन्हें पुनः शिक्षा के चक्र में लाया गया और स्थानीय अर्थों में शिक्षा का महत्व बढ़ा। लद्दाख की सबसे बड़ी समस्या है पानी की कमी। ग्लेशियर्स के सिकुड़ने और बर्फ के पिघलने के समय में बदलाव के कारण किसानों को सिंचाई के पानी के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सोनम वांगचुक ने ठंडी उच्च ऊंचाई वाले वादियों में पानी संरक्षित करने के लिए आइस स्तूप, मतलब कृत्रिम ग्लेशियर, बर्फ का टावर का विचार विकसित किया। सिद्धांत सरल था। सर्दियों की रातों में परिचालित पानी को एक विशेष नली और ड्रिप प्रणाली के जरिए जमने दिया जाए ताकि एक शंकु आकार का बर्फ टावर बने। वसंत के आते आते यह बर्फ पिघलकर खेतों में पानी दे देता है, जो फसल के मौसम में बेहद काम आता है। आइस स्तूप तकनीकों का बड़ा फायदा यह है कि यह कम ऊर्जा और साधनों से बनाया जा सकता है और स्थानीय समुदायों द्वारा आसानी से अपनाया जा सकता है। रोलेक्स अवार्ड जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों ने इस नवाचार की सराहना की और इसे वैश्विक ध्यान मिला। SECMOL के बाद सोनम वांगचुक ने HIAL यानी हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख की स्थापना की। यह एक अधिक संस्थागत स्तर का प्रयास था ताकि युवा पीढ़ी को तकनीकी, पर्यावरण और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय सिखाया जा सके। HIAL का विजन था कि एक लद्दाख के संदर्भ में ही शिक्षा और विचार की नीति बने, न कि बाहर से लागू की गई नीतियां जो स्थानीय सच्चाइयों के साथ मेल ना खाती हों। सोनम और उनकी टीम ने कई छोटे बड़े प्रोजेक्ट चलाए। सोलर कुकर और सोलर हाउसिंग मॉड्यूल, स्कूलों में व्यवहारिक पाठ्यक्रम, पशुपालकों के लिए जल सृजन योजनाएं और आइस स्तूप का स्थानीय संस्करण। SECMOL के उद्यमों ने युवाओं में कौशल विकास को प्रोत्साहित किया। सोलर पैनल इंस्टॉलेशन, पर्यावरणीय प्रबंधन और पर्यटन से जुड़ी छोटे उद्यमशीलता तक
इस पहल का उद्देश्य सिर्फ तकनीक देना नहीं था, बल्कि समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना था। सोनम वांगचुक को उनकी नवाचारी सोच और सामुदायिक योगदान के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इसमें रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइजेज, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 जैसे प्रतिष्ठित सम्मान शामिल हैं। इन पुरस्कारों ने उनके काम को वैश्विक मान्यता दी और लद्दाख जैसे छोटे क्षेत्र में किए गए समाधानों को व्यापक मंच पर लाया गया। सोनम वांगचुक को सोशल मीडिया और लोकप्रिय मीडिया ने कई बार फुनसुक वांगुर, जो कि फिल्म 3 इडियट्स का एक किरदार था, उससे तुलना की गई। हालांकि सोनम ने खुद यह तुलना कभी सीधे ढंग से नहीं मांगी, पर उनकी शख्सियत और विचारों में जो सरल तकनीकी समाधान और विद्वता थी, वह उस किरदार से प्रेरित मान लिया गया। इस तरह की तुलना ने उनकी पहचान को और भी व्यापक स्तर पर पहुंचाया। सोनम वांगचुक सिर्फ एक आविष्कारक या शिक्षक नहीं रहे, वे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी मुखर रहे। 2023-24 के आसपास और 2024 में वे कई आंदोलनों, भू राजनीतिक मुद्दों पर सक्रिय रहे, खासकर लद्दाख के संवैधानिक दर्जे, संसाधन निषेध और स्थानीय स्वायत्तता के सवाल पर। मार्च 2024 में उनके द्वारा शुरू किए गए अनशन और मार्च प्रदर्शन ने केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन के साथ बहस पैदा की। उन आंदोलन का मकसद था लद्दाख को उचित संवैधानिक सुरक्षा और संसाधन रक्षा दिलाना। उनके आंदोलन के समर्थक उन्हें लद्दाख की आवाज मानते थे। वही आलोचक कहते थे कि कुछ प्रदर्शनात्मक कदम हिंसक घटनाओं को उकसा सकते हैं। यह विरोध प्रतिक्रिया किसी भी सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता के साथ समय समय पर होती ही रहती हैं, पर सोनम की स्थिति इससे और जटिल तब हुई जब राजनीतिक तनाव और भी बढ़े। 26 सितंबर 2025 को लद्दाख के लेह में हुए विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिए। समाज एजेंसियों के अनुसार इन झड़पों में 4 मृतक हुए, कई घायल और संपत्ति नुकसान की घटनाएं हुई। इन घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने कर्फ्यू लगाया, मोबाइल इंटरनेट सेवा निलंबित कर दी और प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। इसी पृष्ठभूमि में सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर जोधपुर जेल स्थानांतरित किया गया। पुलिस ने उन पर आरोप लगाए कि उनके भाषणों और प्रोत्साहन ने लोगों को हिंसा के लिए उकसाया। सरकार ने उनकी एनजीओ SECMOL पर भी कानूनी आंकलन कर कुछ वैधानिक कार्रवाइयों का संकेत दिया। रियूटर्स जैसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने इस गिरफ्तारी की रिपोर्ट प्रकाशित की। अलग अलग समाचार माध्यमों में घटनाओं के विवरण और आरोपों के अनुरूप में भिन्नताएं देखी गई। कुछ ने प्रशासनिक पक्ष के बयान दिए, कुछ ने वांगचुक के समर्थकों के बयान प्रकाशित किए। ऐसे मामलों में तथ्यों की पुष्टि के लिए आधिकारिक पुलिस नोटिस, अदालत के आदेश और विश्वसनीय समाचार रिपोर्टों का सहारा लेना काफी जरूरी होता है। गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने कड़े सुरक्षात्मक कदम उठाए। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक कुछ जगहों पर इंटरनेट बंद कर दिया गया, कर्फ्यू लागू किया गया और कई लोगों को हिरासत में लिया गया। प्रशासन ने कहा कि जांच जारी है और आरोपी के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी धाराएं भी लगाई जा रही हैं। कुछ रिपोर्टों में NSA का जिक्र भी आया। दूसरी तरफ मानवाधिकार और सामाजिक संस्थाएं इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं और स्वतंत्र जांच और बरी बचाव सुनिश्चित करने की मांग कर रही हैं। लोकल नेताओं, बुद्धिजीवियों और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर भी इस घटना पर काफी बहस हुई। कुछ ने सोनम की आवाज को लोकतांत्रिक हक बताकर गिरफ्तारी की निंदा की, वहीं कुछ ने कहा कि अगर किसी ने हिंसा भड़काने में भूमिका निभाई है तो कानून को अपनी प्रक्रिया के अनुसार ही कदम उठाना चाहिए। इस तरह के सामाजिक राजनीतिक घटनाक्रम में स्पष्ट और पारदर्शी जांच आवश्यक मानी जाती है। जब किसी सक्रिय नेता, सिविल सोसाइटी सदस्य की गिरफ्तारी होती है, तब मीडिया रिपोर्टिंग में कई तरह की सूचनाएं आती हैं, पुलिस बयानों से लेकर सोशल मीडिया वीडियोस तक। पर इन सूचनाओं में कुछ वायरल क्लिप्स या आंशिक संदर्भ भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया कि पुलिस प्रमुख ने कहा है कि गिरफ्तारी बिना सबूत हुई। बाद में सरकार ने वायरल वीडियो पर तथ्य जांच कर कुछ दावे खारिज कर दिए या स्पष्टीकरण दिया।
इसलिए किसी भी आरोप खुलासे पर अंतिम निर्णय अदालत और आधिकारिक रिपोर्टों पर ही निर्भर की जानी चाहिए। सोनम वांगचुक के समर्थक और कुछ मानवाधिकार समूहों ने कहा कि उनकी आवाज शांतिपूर्ण थी और वे अपने हक और संसाधन सुरक्षा की मांग कर रहे थे। हिंसा उनकी मंशा नहीं थी। सोनम ने भी कुछ बयान दिए जिनमें उन्होंने आरोपों का कड़ा खंडन किया और कहा कि हिंसा के लिए जिम्मेदार असल बिंदु सरकार की नीतियों और वर्षा की उपेक्षा है। समर्थकों ने न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से सवाल के जवाब मांगे। लद्दाख 2019 में हुए संवैधानिक बदलावों के बाद से राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है। इसके भू राजनीतिक महत्व, प्राकृतिक संसाधन और विशेष सामाजिक संरचना ने इसे विशेष राजनीतिक मामला बना दिया है। स्थानीय लोगों की मांगे नौकरी, भूमि, नियमन, संसाधन रक्षा और संवैधानिक सुरक्षा वर्षों से सुलझने का इंतजार कर रही थी। सोनम वांगचुक जैसे प्रभावशाली स्थानीय नेताओं की गिरफ्तारी इस पुरानी शिकायतों को फिर से सुर्खियों में ला देती है और यह प्रश्न खड़ा करती है कि संवैधानिक तरीके से स्थानीय समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है। इसीलिए यह मामला सिर्फ एक व्यक्ति का मामला नहीं रह जाता, यह क्षेत्रीय राजनीति, पर्यावरण और संघ केंद्र संबंधों के बड़े सवालों का प्रतिनिधित्व बन जाता है। सोनम वांगचुक की कहानी कई कारणों से प्रेरक और जटिल है। उन्होंने स्थानीय समस्याओं के व्यवहारिक समाधान दिखाए, चाहे वो आइस स्तूप हो या सोलर हाउसिंग। उन्होंने शिक्षा के तरीकों में बदलाव लाया, पर वे उसी समय राजनीतिक आंदोलनों में इतने प्रभावशाली बने कि उनकी सक्रियता और आवाज विवाद का भी कारण बन गए। न्यायिक प्रक्रिया और तथ्यात्मक जांच बताएगी कि आरोपों में कितना सत्य है, पर एक चीज स्पष्ट है, सोनम ने लद्दाख की सामुदायिक सोच और स्थानीय समाधानों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचा दिया। नमस्कार, आज हमारे अनशन का 12वां दिन है और मैं आपको आज एक दुख भरी कहानी सुनाऊंगा लद्दाख में भ्रष्टाचार का। जब हम जम्मू कश्मीर के हिस्से थे तो हमारी सबसे बड़ी शिकायत हुआ करती थी कि जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार बहुत है और वो छलक कर लद्दाख के पवित्र भूमि पर भी आ रही है। और जब हम यूटी बने 2019 में, हमारी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि अब लद्दाख वास्तव में पवित्र बनेगा, मगर हुआ इसका ठीक उल्टा। आसमान से गिरे खजूर पे अटके। भ्रष्टाचार यहाँ 10 गुना और बढ़ गया, और बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि सारे फैसले, सारे अधिकार सिर्फ एक सज्जन में निहित है और वो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और उनके ब्यूरोक्रेट्स। वैसे तो किस्से बहुत हैं, बारी बारी बताऊंगा, मगर आज मैं आपको बताऊं एक किस्सा जिसमें कि हमारे काउंसिलर साहब, जो कि स्थानीय संसद के सदस्य हैं, वो एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देते हुए ऐसा कहते हैं। एंड करप्शन बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा करप्शन हुआ है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये फ्रांस से नुब्रा एक ट्रांसमिशन लाइन जा रहा है, दैट इज सैंक्शन इन 2017। बिल्कुल ठीक है। वो ओवरऑल प्रोजेक्ट का कॉस्ट था 1200 करोड़। 5 कंपनी उन्होंने लिया है, वो एग्जीक्यूट कर रहे थे। 19 में काम रुक गया। बाद में पता चलता है, हमारा GFR रूल बोलता है कि किसी भी प्रोजेक्ट में 10% से ज्यादा आप एक्सिट नहीं कर सकते हो। ये 1200 करोड़ 1900 करोड़ बन गया। ना किसी पोल बढ़ा, ना डिस्टेंस बढ़ा, बिल्कुल, बट 900 करोड़ बढ़ गया। कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। ये कहाँ एग्जीक्यूट हुआ, नोबडी नोस। मतलब आपको लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी ने यहाँ तक कुछ नहीं पहुंचाया, मतलब मेन सीधा बात है, थोड़ा पहुंचा, ज्यादा नहीं पहुंच पाया। मैं कह रहा हूँ अनाउंसमेंट्स हुए हैं, बट अब मैं एजुकेशन टैबलेट है, ठीक है, लेनोवो का 8 इंच टैबलेट है, वो आप अमेजोन पे खरीदोगे 6500 में मिलता है, ठीक है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सेम टैबलेट जो है 12,000 रुपए में खरीदा, 11 टू बी प्रिसाइज 11,990। हमने वो एक्सपोज किया कि भाई लद्दाख में तो करप्शन चल रहा है, 6,000 की चीज को आप 12,000 रुपए दे के खरीद रहे हो, ये क्या है। सडनली एडमिनिस्ट्रेशन ने सारा टैबलेट वापस ले गया। तो हाँ, तो अनाउंसमेंट करते सामने अपने बच्चों को टैबलेट दिया, जब एक्सपोज हुआ यहाँ तो करप्शन हुआ, बच्चे से वो ले लिया, अब जो वापस किया वो मीडिया में नहीं आया। और इसके बाद हम सब ने सोचा अब तो यूटी सरकार अपनी तरफ की पूरी सफाई देगी, हिसाब किताब देगी। तो हिसाब किताब दिया, मगर कुछ अपने ही अंदाज में। इस तरह उन्होंने चैनल पर दबाव डालकर ये वीडियो ही हटवा लिया, तो आप समझ सकते हैं हद कहां तक पहुंची होगी। अब आप सोचेंगे कि भ्रष्टाचार का इतना साफ केस है तो इस पर तो सीबीआई बैठनी चाहिए। जी हाँ, सीबीआई बैठी, मगर उन पर नहीं, मुझ पर और मेरे विद्यालय पर, जो कि जाना जाता है देश में और दुनिया में गरीब 10th फेल बच्चों को सिखाकर, पढ़ाकर इनोवेटर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनाने के लिए, जिन्हें और मुझे
लगभग 30 तो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं और 8 तो ऑनररी डॉक्टरेट्स, और हम पर सीबीआई बैठाकर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आजकल। आपको पता है क्यों? क्योंकि हम आवाज उठा रहे हैं लद्दाख के संरक्षण की, यहाँ के पर्यावरण, यहाँ की पेड़ पौधे, ग्लेशियर्स को बचाने के लिए। और ये जो वादा सरकार ने किया था संरक्षण का 6वें शेड्यूल में 2020 के इलेक्शन में, अब उसका हिसाब किताब होने वाला है 2025 के इलेक्शन में अक्टूबर में। तो इलेक्शन से ठीक 2 महीने पहले हम पर सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं, एफआईआर चल रहे हैं, इनकम टैक्स के समन्स आ रहे हैं, ये सब ताकि मेरी आवाज दब जाए। अब आप समझ गए ना इसे क्या कहते हैं? अंधेर नगरी। मैंने नहीं कहा, ये आपने कहा। फिलहाल जय हिंद, जुले।